राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है 3 बौने और मोची। एक समय की बात है, एक गांव में एक मोची रहता था। वह अपना और अपने परिवार का जीवन यापन जूते बेचकर किया करता था। उसकी छोटी सी दुकान बाजार में थी। प्रतिदिन वह जूते बेचने जाता था। जो भी बचत होती थी उसी से अपना घर का खर्च चलाता था। वह अपने काम को सच्चे मन और लगन से करता था। परंतु समय के साथ साथ उसकी दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए। अब उसने जो पूंजी जमा की थी वह भी खत्म होने लगी। कुछ दिनों के पश्चात समस्या इतनी बढ़ गई कि उसे अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े। यह सोचकर मोची उदास रहने लगा। उसका काम भी अच्छे से नहीं चल रहा था। यह सब देखकर उसकी पत्नी उसे दिलासा देने लगी और कहने लगी, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनता है। एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर झूठ के लिए मुस्कुरा देता था, परंतु अंदर से वह चिंतित और परेशान रहता था। कुछ दिनों के बाद उसकी दुकान में एक जोड़ी जूते ही बचे थे। समस्या यह थी कि उसके पास और जूते बनाने के लिए सामान नहीं था और उन जूतों को खरीदने के लिए कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा था। वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि वह अपने घर का खर्च कैसे चलाएगा। इसलिए वह उस एक जोड़ी जूते को लेकर बाजार की ओर निकल गया। उस बाजार में मोची के एक जोड़ी जूते बिक गए। वह जूते बेचकर घर आ रहा था। उसने रास्ते में घर का जरूरत का सामान और कुछ खाने का सामान लिया। कुछ दूर आने पर उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। वह बूढ़ी औरत बीमार और भूखी थी। मोची दयावान था। उसने कुछ पैसे और खाने का सामान उस बूढ़ी औरत को दे दिया। घर आते समय वह सोच रहा था कि अब उसकी दुकान में एक भी जूता नहीं है। वह क्या बेचेगा? और ऐसा सोचते सोचते वह घर की ओर आ ही रहा था। तभी उसे रास्ते में एक चमड़े का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। उसे देखकर मोची ने सोचा, इसे उठा लेता हूँ। इससे एक जोड़ी जूते तो बन ही जाएंगे। उसने उस चमड़े को उठा लिया और उसे लेकर घर चला गया। उसने सोचा, आज चमड़े को काट के रख देता हूँ, कल सुबह चमड़े को जूता बना दूंगा। अभी अंधेरा काफी हो गया है। अगली सुबह मोची उस चमड़े का जूता बनाने वाला था। तभी उसने अपने बक्से को खोला जिसमें चमड़ा रखा हुआ था, परंतु उसने देखा कि चमड़े की जगह एक अत्यंत सुंदर जूते की जोड़ी बनी हुई रखी है। वह बहुत खुश हुआ और उसे कुछ न सूझा और बाजार की ओर उस जूते की जोड़ी को लेकर चला गया। इस बार मोची को अच्छे पैसे प्राप्त हुए। उसने कुछ पैसे बूढ़े लोगों को दे दिए। बाकी पैसों से जूते बनाने का सामान खरीदकर घर आ गया। उसने 2 जोड़ी जूते की चमड़ी को काटा और उसी बक्से में कटे हुए चमड़े को रख दिया। अगली सुबह फिर से चमकदार और सुंदर जूते बनकर तैयार हो गए। वह हैरान था। उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताईं। उसकी पत्नी ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। कोई नेक दिल इंसान हमारी मदद कर रहा है। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा और
वह रोज रात को चमड़े को काट कर रख देता और अगले दिन अच्छे खासे जूते बनकर तैयार हो जाते। कुछ दिन बाद मोची की स्थिति सुधर गई। उसने अपनी जमा पूंजी भी एकत्र कर ली थी। एक दिन मोची की पत्नी ने कहा, क्यों ना हम इस बात का पता करें और रात में जग कर देखें, आखिर कौन है जो इतने सुंदर जूते बनाता है, वह भी हमारे लिए। एक रात मोची ने चमड़े को काट कर अपनी दुकान के बक्से में रख दिया। अपनी पत्नी के साथ वह दुकान के बाहर खड़े होकर देखता रहा। उन्होंने देखा कि दुकान में खिड़की के रास्ते से 3 बौने आते हैं और कटे हुए चमड़े का जूता बनाने में लग जाते हैं। सुबह होते ही वे खिड़की के रास्ते से निकल जाते हैं। यह देखकर मोची और उसकी पत्नी खुश हुए। उन्होंने सोचा और कहा, इन तीनों ने हमारी मदद की, क्यों ना हम इनकी भी मदद करें। मोची ने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ हमें इनके लिए क्या करना चाहिए। मोची की पत्नी ने कहा, आपने कुछ ध्यान दिया, उनके कपड़े फटे हुए थे, क्यों ना मैं उनके लिए कपड़े सिल दूं। मोची को यह बात पसंद आई। उसकी पत्नी ने उनके लिए कपड़े सिल दिए। अगली रात उन दोनों ने अपनी दुकान के बॉक्स में जूते और कपड़े रख दिए। वे बौने खिड़की के रास्ते से जब आते हैं तो वे कपड़े पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे पहनकर चले जाते हैं। अब मोची रोज चमड़ा रखता, परंतु बौने नहीं आते, ना ही जूते बने हुए तैयार मिलते। मोची समझ गया था कि अब मेरी स्थिति सुधर गई है, मुझे अपना काम स्वयं करना चाहिए। और वह लोगों की पसंद को भी जान चुका था। उसने बहुत मेहनत की और उनकी तरह जूता बनाना शुरू कर दिया और उसे अच्छा खासा धन भी प्राप्त होने लगा। वह अपना जीवन यापन अच्छे से करने लगा। सीख, दोस्तों, यदि हमारा समय खराब हो तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। दूसरों पर सदा के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।